महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हर पार्टी कोशिश कर रही है कि उनको ज्यादा से ज्यादा अलायंस मिले। महाराष्ट्र में इस बार की स्थिति जो चुनाव से पहले दिख रही है उसमें राज्य में दो मेजर अलायंस है। एक महायुति जिसमें बीजेपी, शिवसेना एकनाथ शिंदे, एनसीपी अजित पवार है, और दूसरी ओर है महाविकास आघाड़ी जिसमें कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी और उसके साथ साथ एनसीपी शरद चंद्र पवार है। अब महाविकास आघाड़ी या फिर जो नेशनल लेवल पर इंडिया अलायंस है उसमें कई छोटी पार्टियां हैं जो महाराष्ट्र में भी चुनाव लड़ने वाली हैं। इसमें से एक समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी ने जो हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें उत्तर प्रदेश से उनके 37 एमपीज हैं वो जीत कर आए हैं, जिससे एमपीज के आंकड़ों के मुताबिक समाजवादी पार्टी एक तीसरी बड़ी पार्टी देश की बन चुकी है। इसके बाद एक विजन शेयर किया गया है अखिलेश यादव की तरफ से, जिसमें वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को अब एक रीजनल पार्टी से बढ़ाकर नेशनल पार्टी बढ़ाना, यानी कि उन्हें देश के कई राज्यों में अपना प्रेजेंस रखना पड़ेगा। और इसके मद्देनजर अब इस साल का बचा हुआ सबसे बड़ा राज्य जिसमें चुनाव होने वाला है वो महाराष्ट्र है, जिसमें 288 सीट्स पर चुनाव होने वाला है। 145 सीट जो है वो सरकार बनाने के लिए किसी भी दल को लगती है। ऐसे समय पर अब समाजवादी पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी है कि उनके फिलहाल दो एमएलएज हैं महाराष्ट्र में, अबू आसिम आजमी और रईस शेख। लेकिन अब क्योंकि अखिलेश यादव चाहते हैं कि पार्टी का स्तर महाराष्ट्र में बढ़े, इसलिए ज्यादा सीटों की मांग कर सकती है समाजवादी पार्टी। कितनी सीटें, इस बात पर अभी तक रोशनी नहीं डाली गई है, लेकिन कल जब अबू आसिम आजमी से खास बातचीत हमने आज तक पर की तो उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि पिछली बार यानी कि 2014 के जो चुनाव हुए थे उसमें आप कह सकते हैं 2019 के जो चुनाव थे उसमें 2 सीटें मिली, 2014 में 7 सीटों की बात हुई थी और उससे ज्यादा सीटें इस बार मांगी जाएगी। यानी संकेत साफ है कि समाजवादी पार्टी 7 से ज्यादा सीट महाराष्ट्र में इस बार चुनाव में मांगने वाली है। क्या ये बात जो है वो इंडिया अलायंस को मान्य होगी? 288 सीट्स में पहले ही शिवसेना, यूबीटी, कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार में ये आप कह सकते हैं रेस लगी है कि ज्यादा सीटें किसको मिलती है, कौन सी सीट किसको मिलती है। और ऐसे में 1 से 2 जो सीटें हैं वो सहयोगी दलों को दी जा सकती है। 7 से ज्यादा सीट का समाजवादी पार्टी की बात मानी जाएगी। अगर समाजवादी पार्टी की बात नहीं मानी जाती है तो इसका नतीजा महाराष्ट्र के चुनाव पर कैसा होगा? आपको बता दें कि मुस्लिम वोट्स या मुस्लिम सपोर्ट समाजवादी पार्टी को महाराष्ट्र में काफी ज्यादा है। अबू आसिम आजमी, रईस शेख उनके 2 एमएलएज हैं। और मुस्लिम वोट एक तरह से इंडिया गठबंधन के लिए या महाविकास आघाड़ी के लिए महाराष्ट्र में काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। लोकसभा में कई ऐसी सीटें थी मुंबई में और बाकी लोकसभा क्षेत्रों में जहां पर मुस्लिम बहुमूल्य इलाकों से ज्यादा वोट्स मिलने की वजह से इंडिया अलायंस के जो कैंडिडेट है वो लोकसभा का चुनाव जीत गए। तो इसी तरह का आप कह सकते हैं कैलकुलेशन कुछ विधानसभा चुनाव में भी हो सकता है। हर समाज को लुभाने की कोशिश पॉलिटिकल पार्टीज करती हुई नजर आती है। इसमें समाजवादी पार्टी को नाराज कर पाएगी क्योंकि दूसरी मुस्लिम दल जो महाराष्ट्र में है वो एआईएमआईएम है, और एआईएमआईएम किसी भी यानी महायुति या महाविकास आघाड़ी का दल नहीं है। वो लोग अपने आप इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ते हैं। लेकिन इस तरह इस बार लोकसभा में जिस तरह के चुनाव देखे गए महाराष्ट्र में उससे ये अंदाजा लगा जा रहा है कि जो दो बड़े दल हैं, जो दो बड़े कोलिजन हैं, उन्हीं के बीच में ज्यादा सीटों का बंटवारा होगा या उनके कैंडिडेट जीतने की ज्यादा तैयारी में है। महाराष्ट्र में ये भी देखा जा रहा है कि जो पार्टी ऑफिस बेरर्स को टिकट मिलने की आशंका कम है तो वो लोग पार्टी चेंज कर रहे हैं, अलायंस चेंज कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है अब महाराष्ट्र में शुरू हो चुकी है जैसे जैसे चुनाव आना शुरू हुए हैं। समाजवादी पार्टी 19 जुलाई को आप कह सकते हैं कि 37 में से 35 एमएलए को मुंबई लेकर आ रही है। मुंबई में वो लोग मणि भवन जाएंगे गांधी जी के यहाँ, उसके बाद चैत्य भूमि जाएंगे बाबा साहेब अम्बेडकर का जहाँ पे आप कह सकते हैं कि माना जाता है एक बड़ा स्थान, और दूसरी आप कह सकते हैं सिद्धिविनायक मंदिर वो मुंबई में जाएंगे। उसके बाद रंगशाला बांद्रा में उनका एक कार्यक्रम होना है जिसे संबोधित किया जाएगा। खुद अखिलेश यादव जो है वो अगस्त में एक तरह से आप कह सकते हैं कि मालेगांव में आ रहे हैं। मालेगांव मुस्लिम बहुल इलाका भी माना जाता है। एमआईएम के एक एमएलए वहां से चुन के आए हुए हैं। तो पूरा जो गणित है अखिलेश यादव का इस वक्त दिख रहा है, जो ध्यान है वो महाराष्ट्र चुनाव में है। महाराष्ट्र चुनाव में अखिलेश यादव काफी रुचि ले रहे हैं। कांग्रेस और सपा का जो अलायंस है वो मध्य प्रदेश चुनाव में विधानसभा में इतना काम नहीं कर पाया था। इसके बाद अब अखिलेश यादव जब यहाँ पर महाराष्ट्र में सीटें मांगते हैं तो कितनी सीटें मांगते हैं, कितनी सीटों पर मानते हैं, और समाजवादी पार्टी का आने वाले विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र में क्या रोल रहता है, ये देखना दिलचस्प रहेगा।
कैमरा पर्सन सिद्धेश के साथ मुस्तफा शेख, चुनाव आज तक।